11th क्लास कॉमर्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो चैप्टर है जनरल एंट्री, उसको आज समझेंगे, जिसे हिंदी में रोज नामचा कहते हैं। जो सबसे पहले इसमें है, इसके कुछ नियम हैं, पहले उसको समझेंगे। उसको समझने के बाद इसकी कुछ इम्पोर्टेंट जनरल एंट्रीज करेंगे। तो इसका नियम देख लेते हैं। सबसे पहले, सबसे ऊपर आप फ्रंट में देख रहे होंगे, पहला नियम क्या है, जो आए उसे डेबिट करो। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ अभी। जो आए मतलब कुछ भी आपके पास आए, फर्नीचर आए, माल आए, या व्यापार से संबंधित कुछ भी चीज़ आपके पास आए, तो आपको उसे क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। उसी प्रकार से जो जाए उसे क्रेडिट करो। जैसे कि क्या जाता है, देखो जनरल एंट्री में अधिकतर आपके पास से कैश जाता है, ठीक है। तो जो जाए उसे क्रेडिट करो, इसका मतलब आपके पास से कुछ माल खरीदोगे तो कैश जाएगा, तो कैश को क्रेडिट कर देना। फिर नंबर 3 पे आता है कि हानि व खर्चे को डेबिट करो। हानि व खर्चे को डेबिट करो, इससे क्या मतलब आ रहा है तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने किसी को सैलरी दी, वेतन दिया, है ना। आपने जब वेतन दिया तो खर्चा हुआ आपके लिए, तो खर्चे को क्या करोगे, डेबिट करोगे। मतलब जो आपने वेतन दिया, सैलरी को आप डेबिट करोगे। उसी प्रकार से आय व लाभ को क्रेडिट करो। आय व जो लाभ है ये क्या होगा, क्रेडिट करो। मान लो किसी से आपको क्या मिला, भुगतान मिला, आपको मिला, आपके पास आए, तो आपको प्रॉफिट हो गया, आय हो गया, तो इसका मतलब उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। वो कैश हो सकता है या किसी और कोई और चीज़ हो सकती है। अभी इससे रिलेटेड कुछ जनरल एंट्री करेंगे तो आपको ये सारे नियम समझ में आ जाएंगे। इसके बाद है कि जब ना रुपए आने का पता चले और ना जाने का, तो नाम का प्रयोग करो। इसका क्या मतलब है, देखिए व्यापार में जनरल क्या हो, बहुत बार ऐसा होता है जब हमें ये नहीं पता चलता है कि हमारे पास क्या आ रहा है और हमारे पास से क्या जा रहा है। ऐसे में हम क्या करते हैं, नाम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको समझाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल सोनू से माल खरीदा। क्या, सोनू से माल खरीदा। अब आपने माल तो खरीदा, आपके पास माल आ रहा है, चलिए ठीक है। अब पर आपके पास से जा के आ रहा है, तो कहोगे आप कैश जा रहा है, तो कैश नहीं जाता ऐसे में, क्योंकि जब नाम किसी व्यक्ति का लिखा आता है जनरल एंट्री में, इसका मतलब वो उधार की होती है। तो इसका मतलब आपके पास से कैश तो जा नहीं रहा है। अब माल तो खरीद रहे हो, तो क्या जा रहा है, तो कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि वो उधार का है। तो वहाँ पे आप नाम का प्रयोग करोगे, किसका, सोनू का। इसको और डिटेल में भी समझेंगे, मुझे लग रहा है आपको नहीं आ रहा होगा अभी थोड़ा बहुत, इन जनरल एंट्री की सहायता से, तब आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है व्यापार आरंभ किया। चलिए उससे करने से पहले मैं इनका पहले पूरा नाम लिख देता हूँ। क्या है, ये डेट की होती है, ये पर्टिकुलर का होता है, ये एलएफ होता है, एलएफ ये अमाउंट होता है, और ये दूसरा भी अमाउंट होता है। अब आपको समझा दूँ कि इसमें करते क्या हैं। डेट में जो जिस डेट की होगी, पहली तारीख की, दूसरी तारीख की, तीसरी तारीख की, उसमें इसकी एंट्री करते हैं। पर्टिकुलर में संपूर्ण विवरण करते हैं कि माल खरीदा, माल बेचा, क्या किया, उसकी एंट्री इसमें करते हैं। इसके बाद एलएफ, एलएफ मतलब लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का कोई यूज़ नहीं है, इसका लेजर फोलियो का कोई यूज़ नहीं है, इसका प्रयोग पहले किया जाता था, अब इसका कोई यूज़ नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद अमाउंट ये डेबिट का अमाउंट, ये क्रेडिट का अमाउंट। ऊपर हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्री। चलिए आगे चलते हैं। अब पहली एंट्री देखते हैं हम। पहली एंट्री आप देखेंगे जो क्या है, आवश्यक जनरल लिखें। देखिए ये कुछ ऐसे जनरल एंट्रीज़ हैं जो हर एक सवाल में आपको ज़रूर मिलेंगी, ज़रूर। तो समझते हैं पहले। सबसे पहला है व्यापार आरंभ किया। व्यापार आरंभ किया 10,000, ठीक है। अब इसको समझते हैं। व्यापार आरंभ किया, तो सबसे पहले आप ध्यान दोगे, व्यापार आरंभ करने के लिए आपको क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, आपको ज़रूरत होती है कैश की। तो आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। इसके बाद नंबर 2, व्यापार आरंभ करा,
किसकी सहायता से किया आपने? कैश की सहायता से। क्या चीज़ बढ़ेगा? आपका कैपिटल बढ़ेगा, पूंजी तो आएगी। आपने व्यापार में पैसा लगाया, आपने पैसा लगाया, पर व्यापार का क्या हो गया? वो पूंजी हो गया। तो क्या हो जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पहली एंट्री आपकी जनरल एंट्री की यूपी बोर्ड में ये बिल्कुल फिक्स है कि व्यापार आरंभ किया, नगद रुपयों से व्यापार आरंभ किया, इस प्रकार से एंट्रियाँ होती हैं, जिसकी पहली एंट्री सेम होती है हमेशा। क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसके बाद कितने रुपए हैं? 10,000 रुपये। तो हम 10,000 रुपये ये डेबिट की लाइन होती है, डेबिट में डेबिट का पैसा लिखेंगे, इसमें नहीं लिखेंगे। इसके बाद ये क्रेडिट है, क्रेडिट में क्रेडिट का पैसा लिखेंगे 10,000 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया आपको? LF का कॉलम छोड़ देंगे। आप फिर देख रहे होंगे कि डेट में मैंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि ये मैं समझाने के तौर पे आपके लिए कुछ ज़रूरी एंट्रियाँ लेके आया हूँ, इसलिए इसमें डेट नहीं है, तो हम डेट की एंट्री छोड़ देंगे। चलिए, अब एंट्री करने के बाद इसमें एक लाइन होती है नरेशन की। नरेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसी की सहायता से टीचर समझता है कि आपने एंट्री क्या बनाई है। ये हमेशा आप बीइंग से स्टार्ट कीजिएगा। बीइंग आपने क्या किया है? अपने बिजनेस से स्टार्ट किया है, पहले मैं व्यापार आरंभ किया ना आपने। बीइंग बिजनेस स्टार्ट, ध्यान रखिए ये हमेशा सेकंड फॉर्म में चलता है, इसलिए स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अब इसको बंद कर देते हैं। चलिए, अब अगली एंट्री देखते हैं क्या है। अगली एंट्री है नगद माल खरीदा। क्या किया? नगद माल खरीदा 5,000 रुपये से। अब देखिए, ध्यान से समझना, जब आपने नगद माल खरीदा, नंबर 1 नियम पे आते हैं क्या कि जो आए उसे डेबिट करो। जब आपने नगद माल खरीदा, आपके पास क्या आया? आपके पास क्या आया? माल आया। माल को हम परचेज लिखते हैं, क्या लिखते हैं? परचेज। तो क्या करोगे? माल आया उसे डेबिट करोगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजिस लिखते हैं, परचेजिस अकाउंट डेबिट। जब आपने नगद माल खरीदा तो आपके पास से क्या गया? आप जब नगद माल खरीदोगे तो आपके पास से कैश जाएगा, तो क्या करेंगे? क्रेडिट। अब देखिए, नियम भी यही कहता है, जो जाए उसे क्रेडिट करो। तो हमारे पास से क्या जाएगा? जब आप नगद माल खरीदोगे तो कैश जाएगा, तो इसलिए टू कैश अकाउंट। क्रेडिट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जगह छोड़कर टू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। बीइंग नरेशन बनाएंगे, अपनी एंट्री क्या की? हमने माल खरीदा है। बीइंग, माल को कहते हैं गुड्स, गुड्स हमने खरीदा है मतलब परचेज्ड। बीइंग गुड्स परचेज्ड, कितने का खरीदा हमने? 5,000 रुपये का। चलिए 5,000 से एंट्री कर देते हैं। 5,000 डेबिट का, उसी प्रकार से 5,000 क्रेडिट का। अब चलिए कॉलम मतलब इसको बंद कर देते हैं। अगली एंट्री पे चलते हैं, देखते हैं अगली एंट्री क्या है। अगली एंट्री है तीसरी, नगद माल बेचा। क्या है? नगद माल बेचा। आप नियम 1 पे आते हैं, क्या कहता है? जो आए उसे डेबिट करो। जब आप नगद माल बेचोगे, आपके पास क्या आएगा? आप बेच रही हो, आपके पास क्या आएगा? कैश आएगा। जो आए उसे डेबिट करो, कैश आया उसे डेबिट कर दो। कैश अकाउंट डेबिट टू, अब आपके पास से जाएगा क्या? जब आप नगद माल बेचोगे तो माल ही जाएगा आपके पास से। जब माल किसी व्यक्ति के पास जाता है तो हम लिखते हैं सेल्स अकाउंट। क्या लिखते हैं? सेल्स अकाउंट। तो क्रेडिट क्या करोगे? सेल्स अकाउंट। बीइंग क्या किया हमने? गुड्स, माल को क्या किया? बेच दिया। बेचने को सेल कहते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म सोल्ड। बीइंग गुड्स सोल्ड, कितने का बेचा हमने? 4,000 रुपये का। तो 4,000 डेबिट में डेबिट की एंट्री पास आउट करेंगे और क्रेडिट में क्रेडिट की 4,000। ये डेबिट का होता है, ये क्रेडिट का होता है। चलिए इसको भी बंद कर देते हैं। आगे आते हैं। आगे आप देखेंगे क्या है, नंबर 4 की एंट्री क्या है?
फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा। अब आप सोचिए जब आप फर्नीचर खरीदोगे तो आपके पास क्या आएगा। सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारे पास क्या आ रहा है। जब आप फर्नीचर खरीदोगे तो आपके पास फर्नीचर आएगा। पहला नियम क्या कहता है, जो आए उसे डेबिट करो। तो फर्नीचर आपके पास आ रहा है तो फर्नीचर को डेबिट कर दोगे। क्या लिखोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। अब आपके पास क्या जा रहा है, जब आप फर्नीचर खरीदोगे तो सीधी सी बात है आपके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। नंबर 2 का नियम क्या कहता है हमारा, जो जाए उसे क्रेडिट करो। आपके पास से क्या जा रहा है, आपके पास से कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। कितने का है फर्नीचर, फर्नीचर है 2000 रुपये का, तो 2000 डेबिट का और 2000 क्रेडिट का। चलिए इसकी नरेशन बना देते हैं, क्या बनेगा, बीइंग, हम क्या कर रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर परचेज्ड। हमने क्या कर लिया, फर्नीचर खरीद लिया। एंट्री बंद कर देते हैं एंट्री को। अब अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री क्या है, सोनू को नगद माल बेचा। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये भी। सोनू को नगद माल बेचा। जब आप सोनू को नगद माल बेचोगे आपके पास क्या आएगा, आपके पास नगद बेच रहे हो तो कैश ही आएगा। आपका पहला नियम क्या कहता है, जो आए उसे डेबिट करो। और आपने क्या किया है, सोनू को नगद माल बेचा है, नगद माल बेचा तो आपके पास क्या आया, कैश आया, तो कैश को डेबिट कर दो। क्या लिखोगे फिर, कैश अकाउंट डेबिट टू। आप देखोगे कि अब जब सोनू को नगद माल बेच रहे हो, नंबर 2 क्या कहता है, जो जाए उसे क्रेडिट करो। अब सोनू को नगद माल बेचोगे आपके पास से क्या जाएगा, आपके पास से आपका माल जाएगा। और जब माल जाता है तो क्या लिखते हैं क्रेडिट में, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। बीइंग, क्या कर रहे हैं हम, माल बेच रहे हैं, गुड्स, माल को क्या बोलते हैं, गुड्स। सेल की सेल फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म सोल्ड। बीइंग गुड्स सोल्ड, कितने का, 6000 रुपये का। ये रहा 6000 रुपये। चलिए खाता बंद कर देते हैं। अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री है, सोहन से नगद माल खरीदा। सोहन से नगद माल खरीदा। जब आपने नगद माल खरीदा आपके पास क्या आया, आपके पास माल आया। और जो आए उसे डेबिट करते हैं, तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम माल को डेबिट करेंगे। और जो माल खरीदते हैं, माल आता है तो क्या लिखते हैं डेबिट में, परचेज अकाउंट। ध्यान रखना हमेशा, क्या लिखते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब जब आप क्या करोगे, माल खरीदोगे नगद, तो आपके पास से क्या जाएगा, आपके पास से क्या जाएगा, कैश ही जाएगा, रुपया जाएगा। जो जाए उसे क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। तो जैसे कि आपने माल खरीदा तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश, उसको क्रेडिट कर दो टू कैश अकाउंट। नरेशन बना देते हैं लगे हाथ। बीइंग, क्या किया हमने, माल खरीदा, माल को क्या बोलते हैं, गुड्स। खरीदने को क्या बोलते हैं, परचेज। परचेज ही तो बोलते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म परचेज्ड। चलिए ऐसा लिख देते हैं, कितने खरीदा, 3000 रुपये, 3000 रुपये। चलिए अगली एंट्री देखते हैं, क्या है, किराया चुकाया। जो किराया चुकाया 1000 रुपये है। आप ध्यान समझना इसको, जब आप किराया चुकाते हो तो सबसे पहले जो आए उसे डेबिट करते हैं, है ना। जब किराया चुकाओगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास कुछ नहीं आएगा। और ये क्या है, खर्चा है। हानि व खर्चे क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको भी डेबिट कर देंगे। क्या लिखकर, किराए को क्या बोलते हैं, किराए को बोलते हैं रेंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। एक बार और एंट्री समझ लें इसको ध्यान से, क्या है किराया चुकाया। किराया चुकाओगे तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो आए उसे डेबिट करो।
जब आप किराया चुकाओगे आपके पास क्या आएगा? आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। जब कुछ भी नहीं आए तो क्या करते हैं, वैसे नाम का प्रयोग करते हैं, परंतु उसमें एक और नियम लागू होगा क्या, कि हानि व खर्चे को डेबिट करो। किराया चुकाओगे तो आपके लिए खर्चा है, उसको क्या करोगे, डेबिट। तो किराया का नाम, सॉरी, खर्चे का नाम क्या है, किराया, इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। 2, अब जब आप किराया चुकाओगे तो आपके पास से क्या जाएगा? सीधी सी बात है, कैश ही जाएगा। नंबर 2 का नियम क्या कहता है, जो जाए उसे क्रेडिट करो। तो हम भी क्या करेंगे, जो जाए उसे क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। जब किराया चुकाओगे तो आपके पास से कैश ही जाएगा। नरेशन बना देते हैं फटाफट। बीइंग क्या हो रहा है, किराया चुका रहे हैं, रेंट पेड, पे मतलब चुकाना होता है और पेड उसकी सेकंड फॉर्म होती है, बीइंग रेंट पेड। चलिए खाते को बंद करते हैं। अब वेतन दिया, वेतन दिया, देखो किराया चुकाया जैसा भी एक और है, वेतन दिया। वेतन दिया, आपके पास क्या है, क्योंकि हमें सबसे पहले देखना होता है कि हमारे पास क्या आता है। जब आप वेतन दोगे तो आपके पास क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ऊपर से ये खर्चा है, तो हानि व खर्च क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डेबिट कर देंगे। वेतन को क्या बोलते हैं, सैलरी। तो SALARY, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसके बाद 2 लिख देते हैं पहले ही। 2, जब आपके पास कुछ नहीं आया, आपके पास से क्या गया, जब आपने सैलरी दी तो आपके पास से क्या गया, पैसे गए, रुपया गया। तो क्या नियम 2 क्या है हमारा, जो जाए उसे क्रेडिट करो। तो हमने क्या कर दिया, 2 कैश अकाउंट, हमारे पास से कैश जाएगा। नरेशन लगे हाथ बना देते हैं, क्या बनेगा, बीइंग, क्या करा हमने, सैलरी, क्या करा, पे किया तो पेड, बीइंग सैलरी पेड, कितना, 2000 रुपये। अच्छा, किराया चुकाया जो हमने एंट्री करी थी उसका मेरा से क्या रह गया था, अमाउंट रह गया था लिखना, कितना था वो, 1000 रुपये। तो ये लो 1000 रुपये डेबिट को दे दो और 1000 रुपये क्रेडिट को दे दो। चलिए, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि 11th क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो जर्नल एंट्री है।